नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। आपको बता दें दक्षिण कश्मीर से है, जहां पर संदिग्ध गतिविधि के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। अनंतनाग और उससे जुड़े इलाकों में सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध लोगों की मूवमेंट नजर आई है, जिसके बाद पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर यहां पर घेराबंदी कर ली है। तलाशी अभियान यहां पर शुरू किया गया है। कई इलाकों में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है। चुनिंदा जगहों पर घर घर तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। जो संदिग्ध है उसकी पहचान मोहम्मद लतीफ भट्ट के रूप में की गई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि हाल ही में आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ है। तो अनंतनाग के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त सेना और पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनंतनाग और उससे जुड़े कई इलाकों में व्यापक सर्च ऑपरेशन जो है फिलहाल चल रहा है। ताबड़तोड़ एक्शन जो है सुरक्षा बलों की तरफ से लिया जा रहा है। आप देखिए, हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स को चेक किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, संदिग्ध गतिविधि के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और यही वजह है ताबड़तोड़ एक्शन और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध लोगों की मूवमेंट नजर आई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर इस पूरे इलाके को घेर लिया है। नाकेबंदी कर ली गई है। तलाशी अभियान जारी है। कई इलाकों में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है। व्यापक तौर पर लगातार जो है संदिग्ध आतंकी मोहम्मद लतीफ की पहचान की गई है और इसी की तलाश लगातार जारी है। अब आपको बताते हैं ये संदिग्ध आतंकी आखिर है कौन। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध आतंकी का नाम मोहम्मद लतीफ करेवान बताया जा रहा है, जो कुलगाम का रहने वाला है और आतंकी संगठन कश्मीर रेवोल्यूशन आर्मी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो इस संदिग्ध की तलाश जारी है। दावा यही किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में इसकी मूवमेंट देखी गई है इसके साथी के साथ और यही वजह है कि अनंतनाग के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने अभी फिलहाल घेराबंदी कर ली है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर चेकिंग की जा रही है। तलाशी अभियान यहां पर लिया जा रहा है। इस संदिग्ध की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है। तो 4 तस्वीरों के जरिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से किन किन तरीके से इनपुट्स मिले हैं और उसके आधार पर व्यापक सर्च ऑपरेशन जो है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से चलाया जा रहा है। सीसीटीवी में संदिग्ध नजर आए हैं, 2 संदिग्ध नजर आए हैं। पहले की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। सुरक्षा बलों की तरफ से अनंतनाग के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घर घर की तलाशी ली जा रही है। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। संदिग्ध आतंकी की पहचान मोहम्मद लतीफ के रूप में की गई है। कश्मीर रेवोल्यूशन आर्मी से ये जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और यही वजह है कि अनंतनाग के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त जो है सुरक्षा बलों की तरफ से दबिश दी जा रही है। एक्शन मोड में सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। इसी आतंकी की मूवमेंट जो है सीसीटीवी फुटेज में देखी गई है, जिसके बाद व्यापक तौर पर इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। घर घर की तलाशी ली जा रही है। गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। कोई भी अप्रिय घटना ना हो इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से निगरानी और एहतियातन ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ने कल शाम से ही अनंतनाग कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा किया और इस बीच ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो एक्सटेंड किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अनंतनाग के दांतर इलाके में और आप देख सकते हैं एक्टिविटीज़ यहाँ पे। अगर हम अनंतनाग पुलिस की बात करें तो अनंतनाग पुलिस की मुख्तलिफ जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पे तैनात है। अभी सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। थोड़ा सा विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से मैं कहूँ, जगह जगह पे तलाशी कार्रवाइयाँ जो हैं वो अंजाम दी जा रही हैं और हर आने जाने वाले से पूछताछ ये आप देख सकते हैं और ये सिलसिला कल शाम से ही जो है वो जारी है। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि ये जो पूछताछ का सिलसिला है ये कल शाम से ही शुरू किया है अनंतनाग पुलिस ने और अनंतनाग पुलिस के जो जितनी भी टुकड़ियां हैं तो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि अगर हम बात करें कस्बा अनंतनाग की तो कस्बा अनंतनाग के डांगरपुरा और उसके अलावा मठन चौक और दीगर इलाके जो मुल्का इलाके हैं, कल वहाँ देर गए तक ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी रहा और ये जारी रह सकता है कि जिस तरह से हम हालात देख रहे हैं कस्बा अनंतनाग और इसके मुल्का इलाकों के, तो कहीं ना कहीं यहाँ इन इलाकों में अभी भी जो अनंतनाग पुलिस है या फिर दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं
जिनमें CRPF और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो अभी इस कॉर्डन को जो है एक्सटेंड करती हुई नज़र आ रही है और जगह जगह पे तलाशी कार्रवाइयाँ भी जो है वो अमल में लाई जा रही है। सीधे जहूर रिजवी का रुख कर लेते हैं, अनंतनाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जहूर, अभी फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल शाम से ही ये जो एक्टिविटीज़ है ये यहाँ पे देखने को मिली। स्पेशली अगर हम टाउन अनंतनाग की बात करें तो काफ़ी देर के बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन यहाँ पे शुरू किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और हम आपको बताएं, इसके साथ साथ अगर हम अनंतनाग पुलिस की बात करें तो अनंतनाग पुलिस ने गुज़श्ता शाम से ही कुछ इलाकों को जो है अपने घेरे में लिया और जैसे ही उन्हें कुछ इनपुट मिला शक व शुबा की बिना पे और सस्पिशियस मूवमेंट के बाद ही उन्होंने अपने जो कॉर्डन का दायरा है उसको वसी कर दिया है। डांगरपुरा, इसके साथ मटन चौक और इसके गिरदनवा इलाके जितने भी हैं पेरिफेरीज में, वो उन्होंने वहां पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ ये जो CRPF है और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। और इसके बाद अगर हम आज सुबह की बात करें, सुबह सवेरे के बाद ये कॉर्डन जो है वो एक्सटेंड किया गया है और दीगर इलाकों की तरफ जो है फौज, अनंतनाग पुलिस और CRPF जो वो चली गई है और यहाँ पे भी इस कॉर्डन का दायरा जो है वो सी कर दिया गया है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सस्पिशियस मूवमेंट और जो कहीं ना कहीं उन्हें इनपुट मिला कि मौजूदगी है, तो उसके बाद ही मौजूदगी के बाद ही ये जो दायरा है कॉर्डन एंड सर्च का इसको बढ़ा दिया गया है। और फिलहाल अभी ये इतला है, जैसा कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया है। सर्च ऑपरेशन, गाड़ियों की तलाशी, लोगों से पूछताछ और ये सिलसिला कल शाम से ही यहाँ पे शुरू हुआ और अभी भी ये जो सर्च ऑपरेशन है ये बदस्तूर जारी है। जी जहूर, अभी क्या ताज़ा अपडेट निकल कर आ रहा है? अनंतनाग के अलावा कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कितने संदिग्ध देखे गए हैं? कोई इन्फॉर्मेशन अब तक पुख्ता? देखिए, इससे पहले भी अगर हम सालिया अनंतनाग की बात करें, वहाँ एक बिगेस्ट एवर ऑपरेशन जो है पहलगाम टेरर अटैक के बाद वो शुरू किया गया था, जिसमें अनंतनाग पुलिस ने जितनी भी उनकी टुकड़ियां थी SOGs की वो लगा दी थी। और अगर हम कल शाम की बात करें तो कल शाम के बाद ही कुछ ऐसे इलाके, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, मटन चौक, डांगरपुरा और उसके पेरिफेरीज में ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और आज सुबह की बात करें तो आज सुबह जितने भी दांतर इलाका है यहाँ पे जो अनंतनाग कस्बे का हिस्सा है, टाउन अनंतनाग या उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, हाजी दांतर है या फिर जो भी रोड्स कनेक्ट करते हैं हाईवे को, चूंकि ये जो दांतर इलाका है ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को भी टच करता है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम को भी टच करता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो जितनी भी सरहदें हैं उसको कहीं ना कहीं वहाँ पे नाके बिठाए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से चौकन्ना और मुतारिक, और ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है ये इन इलाकों में बदस्तूर जारी है। शुक्रिया जहूर फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान अलकायदा के लिए वैचारिक केंद्र बन चुका है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान और हांगकांग मिलकर एक नया डिजिटल कॉरिडोर बना रहे हैं जहां से जिहादी नैरेटिव को असली पहचान मिल रही है। वहीं हांगकांग को तकनीकी ट्रांजिट और मास्किंग जोन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच उभरता हुआ डिजिटल कॉरिडोर आतंकी नेटवर्क्स और नेक्सस के लिए बेहद अहम बनता हुआ नजर आ रहा है। इंटेलिजेंस का यह भी मानना है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान अल कायदा के लिए न सिर्फ एक सुरक्षित ठिकाना बना है बल्कि यहां से जिहादी कंटेंट, नैरेटिव और विचारधारा को ऑथेंटिसिटी भी मिल रही है। और टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक अल कायदा अब हिंसा की बजाय वैचारिक तैयारी पर फोकस कर रहा है। अक्टूबर 2025 में पुणे ATS ने जुबैर इलियास हंगरगेकर को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था और जांच में सामने आया था कि वो अल कायदा और AQIS से जुड़े एनक्रिप्टेड डिजिटल नेटवर्क्स के संपर्क में था। ATS के डिजिटल निगरानी में उसका अकाउंट हाई रिस्क टेलीग्राम ग्रुप्स के क्लस्टर में पाया गया है। UAPA कोर्ट ने जुबैर को 3 जनवरी 2026 तक ATS हिरासत में भेज दिया है। इतना ही नहीं, अल कायदा के लिए भारत सबसे पसंदीदा भर्ती का ठिकाना बनता जा रहा है।